हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर, डेसिमल नंबर, हर कुछ के बारे में समझ चुके हैं, अच्छे तरीक़ा से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हर किसी को जानना ज़रूरी है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या से कैसे समझेंगे बिना भाग दिए कि संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से या किसी भी संख्या से हमको दे दिया वो कटेगा या नहीं, उससे विभाज्य है कि नहीं है। विभाज्य मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना। तो आज हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे, जो कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरा पूरी कटता है उसका क्या नियम होता है। जैसे कैसे समझेंगे कि दी हुई संख्या 2 से 3 से जो हमको दे दिया है, कोई संख्या दे दिया, पूछा कि ये 3 से कटती है, नहीं कटती है, वो हम कैसे चेक करेंगे, उसको देखते ही कैसे आंसर कर पाएंगे। आज उस चीज़ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहली संख्या जो हमारी होती है वो 1 होता है। 1 के विभाज्यता का नियम क्या है? 1 से विभाज्यता के नियम, एक से विभाज्यता का नियम क्या होता है? फर्स्ट नंबर हम क्या पढ़ेंगे, 1 से। हमारी सबसे पहली संख्या जो होती है पूर्णांक संख्या, वो क्या होती है? 1 होती है। 1 से विभाज्यता का नियम होता है 1 से हर पूर्णांक संख्या विभाजित होती है। कोई भी पूर्णांक संख्या जो है, जैसे कि हम पूर्णांक किसको बोलते हैं, वो 1 2 3 4, यही अगर 3/2 लिख देते हैं, ये पूर्णांक नहीं हुआ। ये 3 में 2 भाग हो गया, 3 का आधा हो गया, ये पूर्णांक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 1.5। जब उसको हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो उसका हल क्या निकलेगा? 1.5। ये पूर्णांक नहीं है। जब वो डेसिमल में आ गया तो वो पूर्णांक नहीं होगा। कोई भी पूर्णांक संख्या जो होगी वह 1 से विभाज्य होगी। 1 के विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या 1 से विभाज्य होती है। दुनिया की कोई भी संख्या रहेगी तो वह 1 से विभाज्य होगी। अब दूसरा नंबर हम क्या सीखते हैं? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 नंबर में क्या सीखेंगे? 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संख्याएं 2 ही तरह के होते हैं, ओड और इवन। संख्या 2 तरह के होते हैं। ओड और इवन में अगर हम बांटते हैं तो इस टाइप में संख्या 2 तरह के होते हैं। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। एक होता है विषम संख्या। तो संख्या पूरा जो मेरा पूर्णांक संख्या वो 2 टाइप में होगा। एक होगा पूर्ण सम, एक होगा विषम संख्या। एक सम, एक विषम संख्या। सम संख्या के हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। विषम संख्या को बोलते हैं ODD, ऑड नंबर। ठीक है। अब इवन क्या होगा, ऑड क्या होगा? हर पूर्णांक संख्या जो लगातार होती है 1 से लेकर अनंत तक, वो एक संख्या अगर सम है, दूसरी संख्या विषम होगी। एक सम, एक विषम। इस तरह से इस ऑर्डर में हमारे सभी पूर्णांक संख्याएं होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला डिजिट जो 1 है वो ऑड नंबर होता है, 2 इवन नंबर होता है, फिर 3 ऑड नंबर होता है, 4 इवन नंबर होता है, फिर 5 ऑड नंबर होता है, 6 इवन नंबर होता है। इस तरह से पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या जो होता है वह ऑड इवन के 1 बाय 1 ऑर्डर में सजा हुआ रहता है। अब हम लोग समझ गए सम और विषम संख्या को। कोई भी संख्या हमको दिया हुआ है और हमको पूछा है वह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ मेरे पास, दुनिया कोई भी संख्या, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई संख्या, जैसे कि हमको दे दिया 472 8795 6780। हमारे पास 3 संख्या, तीनों में पूछा यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो किसी भी संख्या को अगर उसका इकाई अंक देखते हैं, यूनिट डिजिट जो होता है उसका यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक, जो पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, मेरे पास इसमें 3 डिजिट का नंबर है, उसको हम देखेंगे, पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा।
जो मेरा इकाई संख्या होगा, इकाई संख्या में ध्यान देंगे और बाकी को भूल जाना। बाकी क्या है नहीं है उसको ध्यान में नहीं रखना। हम क्या देखेंगे, इकाई संख्या को। इकाई संख्या अगर 0 है, इकाई संख्या अगर 0 है या कोई इवन नंबर है, इकाई संख्या 0 है या इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से जरूर विभाज्य होगी। मतलब है 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहा, इकाई संख्या 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से जरूर कटेगी। लेकिन इस संख्या में इकाई संख्या क्या है, 2, कटेगा। इस संख्या में इकाई संख्या क्या है, इकाई अंक 0। यहाँ पर इकाई अंक देखेंगे तो यहाँ पे 5 है। 5 मेरा क्या है, ऑड नंबर। 5 जो है ऑड नंबर है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का भी इकाई अंक ऑड नंबर होगा वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा या सम संख्या होगा वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। बिल्कुल आसान है, आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर क्या देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या, जो दी गई संख्या मेरे पास, जैसे कि 6, 7, 5, 4। अब हमको पूछा कि ये संख्या जो दिया हुआ है 4 डिजिट की संख्या है, 4 अंकों की एक संख्या दी गई है, इसको बताएंगे आप लोग बिना भाग दिए हुए कि यह 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 3 से कटेगी हम लोग कैसे जानेंगे, उसका नियम होता है 3 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या दिया गया है ना, उस सारे संख्या को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। जैसे कि 6, 7, 5, 4 है, तो 6 + 7 + 5 + 4, इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, 6 और 7 13, 13 5 18, 18 4 22, ये क्या हो गया पूरा ऐड करके 22। अब हम लोग 22 को 3 से भाग करेंगे, 22 को 3 से भाग करेंगे, 3 7 जा 21, यहाँ शेष बच गया 1। अगर शेष बच जाता है इस योग में, उस सब संख्या को जोड़ेंगे, उसके योग में 3 से भाग दे देंगे। अगर उसमें शेष नहीं बचता तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। यहाँ पर मेरा शेष बच गया है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो एक संख्या और ले लेते हैं, 6, 7, 6, 5। ठीक है, अब इस सारी संख्याओं को हम जोड़ते हैं एक जगह, 6 + 7 + 6 + 5, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 5 24। अब हम लोग 24 जो मेरा योगफल आया है इसमें 3 से भाग दे देंगे। 24 में अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 8 24, यह संख्या पूरा पूरी, इस संख्या का योगफल हुआ वो पूरा पूरी 3 से कट जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या समझे, जब संख्याओं का योग, दी हुई संख्याओं के सारे अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से जरूर विभाजित होती है। ठीक है, अब हम लोग 3 की विभाज्यता का नियम भी समझ चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग को सीरियस रखिएगा, सब ध्यान में आ जाएगा, सब याद रहेगा, कभी भूलने वाली बात नहीं होगी। 4 नंबर में क्या सीखेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या हमारा दिया हुआ है उस संख्याओं में कितनी बड़ी से बड़ी संख्या, पूरा संख्या को भूल जाना। जैसे कि हमको दे दिया 6 7 4 3 2 6 5 2 4, इतना बड़ा संख्या दे दिया। इतना बड़ा देता नहीं है, एग्जाम में जब जाएंगे वो 3 से 4 डिजिट या 5 डिजिट तक देगा, लेकिन हम यहाँ पर 8-9 डिजिट का लिख दिए हैं। इतना सबको भूल जाना है, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको याद रखना। लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग दे देंगे। लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देना बिल्कुल आसान है। जैसे आपको 24 दे दिया, लास्ट 2 डिजिट क्या है इसका, 2 और 4, 2 4 24। इस 24 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 6 जा 24, ये कट जाएगा। और जब ये संख्या बिल्कुल लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्ण रूप से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्याएं 4 से कटेगी। आप लोग समझ गए 4 विभाज्यता का नियम क्या कहता है।
किसी भी दी हुई संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाता है तो उस संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। अब हम लोग क्या सीखेंगे? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। 0, 5 के सिवा इकाई अंक में कुछ भी रहेगा, दुनिया का कोई भी डिजिट रहेगा, तो वो 5 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बोले हम? 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? उसके इकाई अंक में 0 या 5 होना अनिवार्य है। जैसे कि हमको एक संख्या दे दिया 7 6 5 4 0, 6 9 7 8 6। अब इन दोनों संख्याओं में आप लोग बताएंगे कि कौन संख्या 5 से विभाज्य है, कौन संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस संख्या दोनों कोई भी संख्या दिया हुआ उसका क्या देखना हमको? यूनिटरी डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट इकाई संख्या, उसको ध्यान में रखना, इकाई अंक जो है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके इकाई में क्या है? 0, इसके इकाई में क्या है? 6। अभी हम बताए हैं 5 से विभाज्यता का नियम है जो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 रहेगा तभी वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पर तो 0 है, तो मान लेते हैं अगर 0 है तो यह संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगी। हमको भाग देने की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, भाग हम देंगे भी नहीं। कौन टाइम वेस्ट करेगा? जब देख लिए कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो यह कटेगा, लास्ट डिजिट 6 है, यह 0 या 5 नहीं है, या आप क्या है? 6 है, यह मेरा नहीं कटेगा, यह मेरा गलत होगा, यह मेरा सही होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कैसे समझेंगे कि 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो 6 से क्या कहता है? छठा जो मेरा होगा 6 से विभाज्यता का नियम, 6 का नियम ये कहता है, जैसे कि हमको एक संख्या दिया 7 8 6 4, 3 ने 2। ठीक है, हमको संख्या दे दिया 78,642। अब पूछेगा ये संख्याएं 6 से विभाज्य है या नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे? अगर नियम नहीं पता है तो क्या कीजिएगा? उसको भाग दीजिएगा 6 से, टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो इतना समय नहीं दिया जाता है आपको, तो आपको करना क्या? इसका नियम को रट लेना, इसका जो नियम है उसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम कहता है जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वह संख्या 6 से जरूर विभाज्य होगी, इसको कोई नहीं काट सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? अंत वाला संख्या जो है, अंत वाला अंक जो है वह 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होना चाहिए। अंत वाला क्या है? 2 है, 2 है तो यानी सम संख्या, ये 2 से कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे, जब तक दोनों से नहीं कटेगा ना वो 6 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना जरूरी है। तब 3 से देखेंगे, 3 का क्या था? सब डिजिट को जोड़ेंगे, अगर सबका योगफल 3 से कट जा रहा तो वह संख्या 3 से कटेगा। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 7 + 8 + 6 + 4 + 2 क्या हो जाएगा? 7 8 15, 15 6 21, 21 और 4 25, 25 2 27। अब 27 को 3 से भाग करेंगे, 27 को 3 से भाग दिए, 3 9 का 27, पूरा का पूरा कट गया। तो हम लोग समझ गए कि ये 3 से विभाज्य है। 2 से तो पहले ही समझ चुके हैं, अगर इकाई संख्या सम संख्या है तो यह 2 से विभाज्य होगा। जब 2 और 3 से विभाज्य है तो यह संख्या पूरी की पूरी 6 से विभाज्य होगी, इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ गए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब हम लोग आगे 7 नंबर में क्या देखेंगे? 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या, जैसे कि हम देखे थे 4 से विभाज्यता के नियम में क्या था? कोई संख्या दिया है उसका लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि हमको दे दिया 5 6 2 4, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। लेकिन अब
इसमें क्या देखेंगे 8 से विभाज्यता के नियम में, अगर कोई संख्या दिया हमको 38152 दे दिया, इस संख्या के बारे में हमसे पूछा है 8 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तब अगर आप नियम नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, 8 से इसको भाग देना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप नियम जान रहे हैं तो आपको समय जो है आपको दिया गया 1 मिनट या आधा मिनट, उसमें बचत होगा। तो हमको इतना को भाग नहीं देना, लास्ट 3 डिजिट को हम छांट लेंगे। लास्ट 3 डिजिट मेरा क्या है 152। अब चेक करेंगे ये मेरा 8 से कटता है कि नहीं है। 8 से भाग देंगे इसमें, 8 एकम 8, यहाँ बच गया 7, 7 पर आ जाएगा 2, 8 9 के 72, ये पूरा कट गया। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है आप लोग समझ गए। अगर किसी भी दी हुई संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्याएं 8 से कटेगी। ठीक है, अब हम आप लोग समझ गए 8 की विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखेंगे 9 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगा जब वो संख्या 3 और 6 दोनों से कटे। जब वो संख्या 3 और 6 दोनों से कटे। 3 और 6 में आप लोग देखे थे तो 3 का नियम क्या था, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। उसी प्रकार से हम 6 में क्या पढ़े थे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से जरूर कटेगा। तो अब जो संख्या 3 और 6 से कटेगा वह संख्या किससे कटेगा, 9 से। जो संख्या 3 और 6 से कट गया वह संख्या 9 से भी खलास। तब देखते हैं एगो संख्या ले लेते हैं 2880। इस संख्या में देखेंगे यह संख्या जो मेरा है 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 से कट गया, 2 से कट गया। अब 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या नियम है, 2 + 8 + 8 जोड़ के क्या होगा 2 8 10 10 18। या 3 से भी कट गया, जब 2 और 3 से कट गया 6 से भी कटेगा, और 3 से तो कट ये रहा है। जब 3 और 6 से कटेगा यह संख्या पूरी की पूरी 9 से कटेगा, पूरी की पूरी यह 9 से कटेगा। यह संख्या 9 से बिना भाग दिए हम कर सकते हैं कि यह कटेगा। ठीक है, 9 का भी आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 10 वाली जो संख्याएं होती है, 10 का नियम कहता है कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंत में 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या दे दिया 7 8 9 0 5 6 7 0, कुछ भी दे दे ABCD, वहाँ लास्ट में 0 लगा दिया तो वह संख्या 10 से जरूर विभाज्य होगी। वह संख्या 10 से जरूर विभाज्य होगी। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम।